हाय फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं 15 जून 2026 मंडे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, आपका फ्राइडे को देखो कुछ इस प्रकार का ये आपका रेंज था। ठीक है, इसमें देखो पहला लो, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो एक असेंडिंग ट्रायंगुलर सेटअप बना हुआ था। ठीक है, विद प्रॉपर आपका ये डबल बॉटम का पेयर है और इसका ये हायर हाई का यहाँ पे देखो एक ट्रेल लाइन था। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आसपास, इसके हाई के आसपास एक क्लोज कर दिया था एंड देन यहाँ से देखोगे एकदम वन वे में कितने पॉइंट के आसपास आपका अपसाइड का मोमेंटम देने का ट्राई किया बैंक निफ्टी। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो 15-23 के आसपास था जो भी पोजीशन में आएगा। और हाँ, याद रखना असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप में याद रखना जब भी ऐसे बार बार रेंज बनता है इसके लो पे ट्रेंड लाइन के 1 2 3 4 मतलब 4 इसका कैंडल का लो बना हुआ है। और यहाँ से एक्यूरेट यहाँ पे देखो आपका क्लोजिंग किया था और इंस्टेंट ये डायरेक्शन था असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप का। कितना पॉइंट अपसाइड का मोमेंटम दिया है देखो ये आप लोग को वन में लगभग ये 989 पॉइंट के आसपास दिया है। ठीक है, मतलब 950 पॉइंट में मिल गया तो कम थोड़ी ना है। तो ये था आपका और यहाँ पे ये रीजन था इसका, ये देखो ये ट्रेल लाइन था। तो इसको थोड़ा सा बैक नहीं, हाँ अब ठीक है। तो एक्यूरेट आपका ये देखोगे ध्यान से पीनट फॉर्म बना हुआ है और इसका ये हाई रहेगा यहाँ पे इसी आपका रेक्टेंगल सेटअप में आपका ये रेंज निकाल दिया है। ठीक है, 989। हाँ, तो वन वे में आपका मंडे को ये हो गया बुक 990 पॉइंट। और इसका ये चेक करना है आपका ये जो रेंज बना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या कहना चाह रहा है। तो आप लोग देखोगे ये मंडे का ही क्या, नहीं मंडे का तो ये गैप अप हो गया था ना। तो यहाँ पे देखोगे क्लोजिंग किया था और वही असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप था जो कि आपको ये 990 पॉइंट के आसपास देखने को मिला। ठीक है, और आपका अगर यहाँ पे देखोगे इसमें बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम में वन डे टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं फिर देन उसके बाद एनालिसिस करेंगे। तो देखोगे आप लोग का फ्रेंड कितना प्यारा ब्यूटीफुल सेटअप था जो भी यहाँ पे पोजीशन बनाया रखा होगा 3 जून को, 3 जून को। ठीक है, और आपका यहाँ पे एक्यूरेट ये देखोगे एक आपका रेंज बना हुआ है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो जिसमें इसका देखोगे पहला हाई, ये दूसरा हाई ट्रेंड लाइन पे, ये तीसरा हाई और इसका यहाँ पे डबल बॉटम आपका लेवल बना हुआ है। तो इसी का क्या क्या ब्रेकआउट दिया है और आपका ये देखोगे फ्रेंड रिजेक्शन लेता है ना, ये अभी हाई है इसका, जहाँ पे पहला टारगेट देती है आप थोड़ा नाटक करेगा। तो इसने आपका ये जो हाई है इसका लेवल दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। तो जैसे इसका ये हाई है बैंक निफ्टी का, तो इसी पे टैप किया आके अब हल्का सा रिजेक्शन लेगा। अब देखो इस हाई के, ये जो इसका हाई का है ये वाला लेवल, अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, रिटेस्ट करके लेके जाता है। मेरे को तो लग रहा है ज़्यादातर ट्राई इसके हाई के आसपास करता है तो ठीक है। अगर ये नीचे निकाल देगा तो ये इस वाला हाई पे ट्राई करना बेस का, तो रिजेक्शन लेगा। ठीक है, और रिजेक्शन लेके देन यहाँ से जब निकालेगा ना तो एकदम आपका परफेक्ट सेटअप होगा अप साइड के लिए। हाँ, तो आज सेलिंग साइड आपको फ्रेंड देखने को मिल सकता है बिकॉज आपका नेस्टेक जो भी है, आज तो वेडनेसडे है लेकिन नेस्डेक आपका है ना जो आज फॉल हुआ है, मतलब लगभग 6%, 600 पॉइंट फॉल हुआ है। तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है 1.5-2% के आसपास आज ने ये लगता है बैंक निफ्टी आज फॉल हो जाएगा। तो कितना पॉइंट फॉल होगा अगर आप लोग देखोगे तो आज ज़्यादातर ट्राई करना डाउन साइड का ही आप लोग। तो ये आ जाएगा 1800 के आसपास 3%। हाँ, ज़्यादा कुछ चांस नहीं, हाँ 3% आएगा पर यहाँ पे ट्राई करना वो एकदम परफेक्ट आपको मिल जाएगा। और ये डबल हाई लेवल है, लिक्विडिटी ले रहा है ना इसके हाई का, लिक्विडिटी लेकर डाउन साइड ही निकाल देगा। ठीक है, तो ये रीजन था। और यहाँ से जो भी अपना पोजीशन बनाएगा, पोजिशनल करते हैं ना ट्रेड, तो आपको यहाँ पे एकदम एक्यूरेट जो भी होल्ड किया हुआ है यहाँ पे, हाँ देखो उसको 4500 पॉइंट के अपसाइड मिलेगा। तभी ये रीजन था आपका, देखो 4 जून, अच्छा 9 जून, ये तो आपका, हाँ 3 जून, 4 जून, 5 6 7, मतलब ये पिछले 8-7 दिनों में यही कारण था कि जो इंडियन मार्केट में बाइंग आया था। और ये तो आपका मंडे का था या फ्राइडे का था, ये नहीं, ये आपका फ्राइडे का था जो आपका ये गैप अप हुआ था, ये हाई रेंज निकाला था। ठीक है, तो सबको मिला हुआ है, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो आगे चले, कुछ यही सेटअप था मेरा। हाँ, ये फेवरेट रेंज भी था और आपका, हाँ ये अब ये देखो फ्रेंड क्या करेगा ना, अब ये जैसे आपका लेवल है हल्का से एक और रिजेक्शन लेगा इस लेवल के आसपास, ये जो रेंज है आपका। ठीक है, हाँ वही के रिजेक्शन ही ले रहा है। तो जैसे अब फ्रेंड इस पे रिटेस्ट करेगा ना, इसके हाई पे रिटेस्ट करके एकदम एक्यूरेट ये जो डबल हाई है यहाँ पे आने का ट्राई करेगा, तो एक यहाँ पे फिर अगेन आपको पोजिशनल ट्रेड बनाने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलो अब आ जाते हैं एनालिसिस 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये समझ में आ गया ना, गैप अप 990 पॉइंट के आसपास आपका गैप अप हुआ। ठीक है, ये जो रेंज था ब्यूटीफुल परफेक्ट सेटअप है। रोज नहीं बनता है ना ऐसा सेटअप, महीने में कम मतलब लगता है 2 महीने में एक बार ऐसा रेंज बनाते हैं। तो 900 950 पॉइंट का आपका अपसाइड का मोमेंटम दिया। ठीक है, 2 महीने में बना देंगे, 3 महीने में, 6 महीने में एक बार ऐसा सेटअप बनता है, लेकिन बढ़िया दे के जाता है ये। ठीक है, तो अब चलो आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आप लोग फ्रेंड प्राइक्सन का बढ़िया से फॉलो करेंगे, इसको रिमूव कर देता हूँ तब तक के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे इसका ये एक ट्यूजर कैंडल बन रहा है। ठीक है, ट्यूजर कैंडल तभी तो इसका लो डाउन साइड निकाल रहा है। यहाँ पे इसका हाई से हमें मतलब नहीं है,
अब ये भी यहाँ पे एक एंट्री ले सकते थे। इसका लो देखोगे कैंडल का, ये लो ग्रीन कैंडल इसके नीचे सस्टेन हो रहा है यार, ठीक है। तो हल्का सा देखोगे नीचे लिया, फिर हल्का सा ऊपर अपसाइड निकाल रहा है, लेकिन प्राइजेक्शन फॉलो किया एकदम बेटर वे में। तो इसका एकदम प्रॉपर जो भी यहाँ पे पोजीशन लिया होगा डाउन साइड का, ये लो ब्रेक होते ही तो एकदम इंस्टेंट देखोगे प्राइजेक्शन बना है। फिर आपका यहाँ पे देखोगे एक बॉक्स में देखो कई देर तक होल्ड करा था, ठीक है। और होल्ड करने के बाद आपका ये डाउन साइड सस्टेन हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे ये रेंज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखोगे ट्यूजर कैंडल बना के, और इसमें आपका एम टाइप के साथ ये देखोगे ये भी बॉक्स ही बना है, जिसके कारण आपका यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डाउन साइड का सस्टेन हो रहा है मार्केट, ठीक है। तो ये है, और बस यही था, और क्या लोगे। तो यहाँ तक आप लोग देखो 9:33 हो गया आपका प्राइजेक्शन। तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं आपका 9:18 पे। प्रीमियम तो देख नहीं सकते, कल ही देख सकते थे, आज यार वेडनेसडे को एनालिसिस कर रहे थे। तो देखो 280 पॉइंट स्टैंड मिल गया, जिसमें आपका फेवरेट प्राइजेक्शन भी था, एकदम एक्यूरेट लेवल के साथ फॉलो भी कर रहा था मार्केट, ठीक है। तो एकदम ये आपका एक प्राइजेक्शन बना है, देखो बॉक्स में इसका लोअर और सस्टेन हुआ है, सबको पता है यहाँ पे जो भी हाई का रिस्क लेके लिया होगा सस्टेन हुआ है प्रॉपर, ठीक है। और ये भी एक आपका बेस्ट रेंज था, ठीक है, ये वाला हाई लेवल। बॉक्सी में तो होल्ड करके डाउन साइड निकालना है ना, तो जो भी इसका हाई के यहाँ पे रिस्क लिया होगा उसको देखो इंस्टेंट ये मिला है, ठीक है। अब ये नहीं कैप्चर कर सकते ना, ये डायरेक्ट कहाँ तक जाएगा, वेट करना है जहाँ प्राइसेक्शन है उसका हाई का रिस्क लेके देन वहाँ से आप लोग एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो जो जो भी एंट्री लिया होगा देखो इंस्टेंट 90 पॉइंट का स्कैल्प मिला है 91। फिर उसके बाद ये ट्रैप किया है। अब फिर उसके बाद देखो ये थोड़ा सा प्राइसेक्शन चैनल बनाया, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका डबल बॉटम बेस बना। अब यहाँ पे डबल बॉटम बेस बना है तो निकल जाओ यार, सेलिंग क्यों यहाँ पे होल्ड कर रखे हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 290 पॉइंट फ्रेंड 290 पॉइंट फोल्ड डाउन हुआ है, ये एकदम प्रॉपर प्राइजेक्शन था। हाँ अगर ये अगर लो सस्टेन नहीं होता, अगर एक ग्रीन कैंडल बनता तो यहाँ पे वही छोटा सा एक कैसल लेके, छोटा सा मात्र एक कैंडल का रिस्क था, एक कैंडल का पता चल जाता है। अगर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है निकाल दो, इसका ये जो बॉडी है इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है कट कर दो, अगर लो सस्टेन हो रहा है तो देन यहाँ पे एंट्री लो। तो आपका यहाँ पे एक, हाँ ये डाउन साइड का बेट निफ्टी में ऐसा नहीं पोजीशन बना था, इसमें आपका पोजीशन बना था, एक भी कैंडल आपका फेक नहीं था। तो 270 पॉइंट एकदम इजीली मोमेंटम दे दिया। अब आपका यहाँ पे कैलकुलेट करोगे